Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover the 75th chapter of Lakshmikant book, the Indian Polity series I have started. रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत के किताब से लिया हुआ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो ये मस्ट रीड बुक हो जाता है। ठीक है, ये बुक को मैं वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको शॉर्टेन करके ऐसा मटेरियल दे सकूँ जिसमें कोई भी पॉइंट आपको मिस ना हो और आप इस मटेरियल पर 100% ट्रस्ट कर सको। एंड बिलीव मी, जो मैंने मेटिकुलस वर्क मैंने इसमें प्ले किया है, जो मेटिकुलसली और रिगोरसली मैंने इसमें काम किया है, वो काम आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एफर्टफुली मैंने इस पॉलिटी के सीरीज को तैयार किया है, तो इसको पूरा देखना। ठीक है, एंड लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा एज ए नोट, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन, मैं समझता हूँ कि रिवीजन एक ऐसा एरिया है जो आपको एज दिला सकता है। बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं वहाँ उनके ऊपर जरूर आपको एज मिल जाएगा, बिकॉज ये लड़ाई जो है, ये जो रेस आप दौड़ रहे हैं, यहाँ पे एज लेना बहुत ज़रूरी है। ये रेस ही है दूसरे से आगे निकलने की, और वो आगे निकलने में ये जो रिवीजन पार्ट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो पीडीएफ जरूर ले लेना। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियोस की मिलती रहेंगी। एंड लाइक करोगे अगर वीडियोस को, शेयर करोगे तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और भी एफर्ट डालने का मन करता है। अगर आप लोग एक भी लाइक करते हो, एक भी अच्छा कमेंट करते हो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इनफैक्ट अगर आप क्रिटिकली इवेलुएट भी करते हो मेरी क्लासेस को, तब भी मुझे अच्छा लगता है। एक स्कोप दिखता है कि हाँ, यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, ऐसे क्लासेस को और भी बेटर किया जा सकता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट की हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट की बात करेंगे इस क्लास में 75th चैप्टर में। चलिए शुरू करता हूँ, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझो मीनिंग क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट का। क्या आप समझते हो कोलिशन गवर्नमेंट से? कोलिशन एक ऐसा टर्म है जो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है कोलिटियो। कोलिटियो से इसको डिवाइड किया गया है। कोलिटियो का मतलब होता है साथ मिलके काम करना, साथ आना, साथ मिलके काम करना। अगर इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल पैरेलल्स में इसका मीनिंग निकालोगे तो ये निकल के आता है, इट इज एन अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हम लोग कोलिशन कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज एन अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का एक साथ आके मिलके सरकार बनाना, काम करना, उसको कहते हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड इन फॉलोइंग वे, आप देख लो कैसे डिफाइन किया गया इसको। When several political parties join hands to form a government and exercise political power on the basis of common agreed program, इसको हाईलाइट कर लेना, common agreed program agenda, when no single political party can muster a majority of votes। तो होता क्या है, कोई भी मान लो असेंबली है किसी भी स्टेट की, या फिर पार्लियामेंट का ही एग्जांपल लेते हैं। पार्लियामेंट है, यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस, बीजेपी और भी पॉलिटिकल पार्टियों ने, XYZ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस को भी इतनी मेजोरिटी नहीं मिली कि वो अकेले के दम पे सरकार बना सके, बीजेपी को भी नहीं मिली, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी नहीं मिली। उस केस में क्या होगा, कोलिशन बनाया जा सकता है। ये पार्टियां, 3 पार्टियां मिलकर कोलिशन बना ले, ये 3 पार्टियां मिलकर कोलिशन बना ले। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां जब मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करती हैं, सरकार बनाने की बात करती हैं, एंड एक पर्टिकुलर कॉमन एग्रीड प्रोग्राम पे, एजेंडा पे एग्री करती हैं, पावर को शेयर करती हैं, उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर अब देख लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट का फीचर क्या क्या है। इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम रिवार्ड, मटेरियल एंड साइकिक गेन। ठीक है, इसका मतलब समझो। फीचर जो है कोलिशन गवर्नमेंट का, पार्टियां क्यों साथ में आती हैं, क्यों साथ में आकर सरकार बनाने का इंटरेस्ट दिखाती हैं, बिकॉज वो कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है उनको, कुछ ना कुछ मटेरियल या फिर साइकिक रिवार्ड उनको मिलता है।
बिना रिवार्ड के कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी, ये इसका फीचर है, समझ लो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स आर देयर इन द कोलिशन गवर्नमेंट, वरना 2 से कम होंगे, एक होगा तो कोलिशन कहलाएगा ही नहीं। तो एक फीचर है, सिंपल सा फीचर है। टेम्पोररी कंजंक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इज देयर। देखो, टेम्पोररी कंजंक्शन का मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कोलिशन बनाती हैं ना, वो टेम्पोररी नेचर का होता है, बस इंटरेस्ट रहता है इनका, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रहता है। वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो सकता है सत्ता में आने का, तो एक टेम्पोररी कंजंक्शन रहता है। सरकार गिरी, कई बार गिरती, कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल होती है, बहुत जल्दी टूट भी जाती है, ठीक है। दे आर नॉट ए स्टैटिक बट ए डायनेमिक, दिस इज नॉट ए स्टैटिक बट डायनेमिक अफेयर। इसका मतलब ये है कि इसमें डायनेमिज्म चलता रहता है। पॉलिटिकल पार्टी जब साथ आके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं तो स्टैटिक नहीं रहती हैं, डायनेमिक अफेयर है ये क्या है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट सोच रखने वाली, विचार रखने वाली, विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां हैं साथ में आती हैं तो डायनेमिक अफेयर करती हैं, वो स्टैटिक अफेयर नहीं है, ठीक है। और फीचर है इनके, देयर की नोट जिसपे ये कोलिशन गवर्नमेंट टिकी रहती है वो है कॉम्प्रोमाइज। एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज करके ये काम करते हैं, सबके साथ मिलके काम करना होता है, वरना एक भी इधर उधर हुआ तो कोलिशन गवर्नमेंट गिर जाएगी। कॉम्प्रोमाइज बेसिस पे काम होता है, थोड़ा थोड़ा सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। रिजिड डॉगमा का कोई जगह नहीं है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत रिजिड हो जाए तो सरकार गिर सकती है, ठीक है। तो रिजिड डॉगमा का कोई रोल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है, की नोट इसके यही है। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम प्रोग्राम, चूंकि होता क्या है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां डिफरेंट आइडियोलॉजी की आके एक साथ में कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, मिल के सरकार बनाती हैं। मिल के सरकार बनाने के चक्कर में इनको क्या है कि मिनिमम प्रोग्राम चुनना पड़ जाता है, बिकॉज क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम पे एग्री नहीं करेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे किसी प्रोग्राम पे एग्री नहीं करेगी, तो मिनिमम प्रोग्राम निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड नॉट आइडियोलॉजी इज द हॉलमार्क ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है? प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि कैसे भी आगे बढ़ जाना, सत्ता में आ जाना, आइडियोलॉजी पे काम नहीं करना, ठीक है। आइडियोलॉजी पे काम नहीं करते हैं लोग, हालांकि हर पार्टी का सेपरेट आइडियोलॉजी होता है, कोई भी पार्टी हो उसका सेपरेट आइडियोलॉजी होता है, लेकिन जब वो कोलिशन में आती है, साथ में आती है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी को साइड में करके आती हैं। प्रैग्मेटिज्म वहाँ पे हॉलमार्क होता है कि आगे कैसे भी सत्ता में घुस जाना है, ना कि आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहना है। इसलिए डिफरेंट आइडियोलॉजी की भी पार्टियां साथ में मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। कोलिशन या तो इलेक्शन से पहले बनाया जा सकता है या फिर इलेक्शन के बाद बनाया जा सकता है, ठीक है। कोलिशन 2 लेवल पे बनता है, एक तो इलेक्शन से पहले बनाया जा सकता है, एक इलेक्शन के बाद बनाया जा सकता है। इलेक्शन के जो पहले बनता है उसको कहते हैं प्री पोल कोलिशन। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, एडवांटेजेस रहता है ये, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां कई सारी मिल के आती हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनको, वहाँ पे वो ज्वाइंट मैनिफेस्टो इशू करती है। ज्वाइंट मैनिफेस्टो से वो क्या है, बहुत सारे वोटर्स को लुभा सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है और इससे बहुत ही एडवांटेज में रहती हैं पॉलिटिकल पार्टियां जो कोलिशन फॉर्म करती है, प्री पोल कोलिशन में होता है। दूसरा होता है पोस्ट इलेक्शन यूनियन। जब मान लीजिए इलेक्शन हुआ, पहले से कोई कोलिशन नहीं बना है, लेकिन बाद में पता चला कि किसी भी पार्टी को इतना वोट नहीं मिला है कि वो सरकार बना सके, तो वो वहाँ पे वो कोलिशन बनाती है, पोस्ट इलेक्शन यूनियन जिसको कहते हैं। वहाँ पे बेसिक मुद्दा रहता है कि कैसे सत्ता में आना है, पॉलिटिकल पावर को शेयर करना है और गवर्नमेंट को चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। हमारे कंट्री की बात करें, इंडियन पैरेलल्स में अगर बात करें कोलिशन गवर्नमेंट की, तो शुरू के तो 4 जो इलेक्शन थे 1967 तक, उसमें तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस रहा। कांग्रेस को कोई उसके आगे पीछे भी नहीं था, तो कांग्रेस को दिक्कत हुई नहीं, सिंगल पार्टी फॉर्म करती चली गई, सरकार बनाती चली गई। लेकिन 67 के बाद राइज हुआ रीजनल पार्टी का। इनफैक्ट कांग्रेस बुरी तरीके से हारी
1977 में जनता पार्टी के द्वारा। जनता पार्टी ने बुरी तरीके से हराया। रीजन था 1975 का इमरजेंसी इंदिरा का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। ठीक है, सरकार गिरी 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद, उस पीरियड के बाद कोलिशन गवर्नमेंट का जन्म हो गया। ये चलता रहा। इसका जो एक पीरियड और भी है, 1989 के बाद कुछ समय तक 2009 तक कोलिशन गवर्नमेंट, 2004 तक इनफैक्ट कोलिशन गवर्नमेंट खूब चला कोलिशन गवर्नमेंट। एक दौर था ये, इस पीरियड के बीच में कई सारे कोलिशन गवर्नमेंट बने, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी और भी लोगों ने बनाई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने। वीपी सिंह एक अच्छा एग्जाम्पल, वीपी सिंह एक अच्छा एग्जाम्पल है, उनकी भी सरकार कोलिशन पे बनी थी। आगे बढ़ते हैं, मेरिट की बात करें। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या कुछ फायदा होता है? तो है, बहुत सारे मेरिट्स है। जैसे कि कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा, डेमोक्रेसी क्या कहती है, सबका रिप्रेजेंटेशन, सबके इंटरेस्ट को रखा जाए, सत्ता में सबका इंटरेस्ट दिखना चाहिए। और उस पर्पस के लिए अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तो काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू अकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां डिफरेंट इंटरेस्ट को लेके आती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट किसी पार्टिकुलर रीजन में होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी में होता है। उन सबको सेंटर पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कोलिशन गवर्नमेंट में कि अपना अपना पक्ष रख सके। सो इट एकोमोडेट्स द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए चैनल which meets the expectations and redress the grievances of different groups। ठीक है, तो इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट बन जाता है कोलिशन गवर्नमेंट का। उसके अलावा more representative in nature and it better reflects the popular opinion of the electorate। तो मैंने अगेन वही एग्जांपल दूंगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां साथ मिलकर आती है तो डिफरेंट ग्रुप्स को ये रिप्रेजेंट करती है, तो मोर रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है ये अपने नेचर में। अगर एक ही कोई पार्टी सरकार बना ले तो रिप्रेजेंटेशन काफी लिमिटेड हो जाता है, हर विचारधारा के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, ये फॉर्म जो है कोलिशन गवर्नमेंट का काफी बेटर पोजीशन में होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, मतलब कि जो भी डिसीजन होता है यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में, वहाँ पे सबकी सर्वसम्मति से सब कुछ होता है। इससे क्या होता है, अगेन सबके सम्मति से होता है तो डिसीजन अच्छा निकल के आता है, कंसेंसुअल डिसीजन निकल के आता है। इस डिसीजन से किसी भी सोसाइटी के, मतलब किसी भी स्ट्राटा को, किसी भी ग्रुप को कोई हार्म नहीं होता है। तो डिसीजन काफी रिफाइंड होके काफी अच्छे डिसीजंस निकल के आते हैं। कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। एक पार्टी रहेगी तो अपनी आइडियोलॉजी को आगे रखती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी काम कर सकती है। इग्नोर हो जाते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी, इग्नोर हो जाते हैं वहाँ पे कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है, काफी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट, इट स्ट्रेंथेन्स द फेडरल फैब्रिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो पॉलिटी है, फेडरल फैब्रिक हमारी, हम लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सब साथ में रखेंगे, स्टेट्स और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होंगे तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, सब जानते हैं सब बात। लेकिन ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स को कई बार रिप्रेसिव वे में झेलना पड़ता है सेंटर को। कई बार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दी जाती है, कई बार ये भी होता है। सेंटर स्ट्रॉन्ग है, बायस्ड हो जाता है कई बार, तो फेडरल फैब्रिक का नुकसान हो जाता है। अगर सिंगल पार्टी का सरकार होता है तो डिसीजन मेकिंग वहाँ पे एक्चुअली सेंटर जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जब रीजनल पार्टियां, कुछ और पार्टियां साथ मिलकर कोलिशन में सरकार बनाती हैं तो वो अपना ऐसा बायस होने नहीं देती। वहाँ पे क्या होता है, तो कुछ बायस होने से अगर उनको लगता है तो इशू को रेज कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है हमारे साथ, तो हमारे स्टेट का क्या है, हमारे स्टेट का तो अपने पॉइंट ही नहीं रखा, हमने तो आपके साथ मिलकर सरकार बनाया है ना, तो हमारा भी इंटरेस्ट तो रखो यहाँ पे।
तो इस वजह से फेडरल फैब्रिक जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का वो स्ट्रेंथन होता है, सबको राइट मिलता है, सब सारे स्टेट्स का भी विचार वहाँ पे रखा जाता है, तो अच्छी बात होती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द टायरनी ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑफ द डिस्पोटिक रूल, द डिसीजन मेड मोर बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि एक समय था जब कांग्रेस थी, ओनली कांग्रेस ही हुआ करती थी 1967 तक, तो जो सेंटर ने जो बोल दिया वो स्टेट्स को फॉलो करना ही करना पड़ता था, बिकॉज सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्टेट्स के पास पॉलिटिकल मशीनरी नहीं थी, उनकी खुद की पार्टियां नहीं थी, सेंटर में एक ही पार्टी, वन पार्टी रूल चलता था, तो सेंटर काफ़ी डिस्पोटिक हो गया था, डिस्पोटिक रूल आता था, एक बार जो कह दिया वही होना है। लेकिन अब जो डिसीजन होता है कोलिशन गवर्नमेंट में, जो डिसीजन होता है वो मोर बैलेंस्ड होता है, बिकॉज सबको राइट है वहाँ पे बोलने का, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, तो अगेन ये मेरिट है कोलिशन गवर्नमेंट का। अब बात करेंगे कुछ डिमेरिट्स की जो कि कोलिशन गवर्नमेंट की हैं। कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है, गिर जाती हैं सरकारें, बिकॉज क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि मेरे पॉइंट को नहीं रखा गया, तो वो विड्रॉ कर लेता है कोलिशन, विड्रॉ करते ही नंबर कम हो जाते हैं, नंबर करते ही सरकार गिर जाती है, तो ये एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें अनस्टेबल रहता है, टूटती रहती है, गिर जाती है सरकारें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ 13 दिन का था आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी का, कितने दिन का था कमेंट करके बताना, जो कि गिर गई थी सरकार उनकी, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज अ प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कर्टेल्ड। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में जो लीडरशिप होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक एक ऐसी धुरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर जिनके इर्द गिर्द सारी डिसीजन, सारी पॉलिसीज घूमते रहती है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आती है, लीडरशिप वो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। होता क्या है कि जब भी वो कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं, तो उनको जो भी उनके साथ कोलिशन के पार्टनर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उनके साथ कंसेंसस लेना पड़ता है, तो उनका पावर जो है वो कर्टेल्ड हो जाता है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही प्रिंसिपल फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। नेक्स्ट, एक स्टीयरिंग कमेटी या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है जब भी कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है अगर साथ मिलकर काम करना है। तो इनको इम्पोर्टेंस इनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। ये सुपर कैबिनेट जो है एक्चुअल कैबिनेट का जो रोल है उसको अंडरमाइन कर देता है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये जो चाहते हैं वही होता है, तो ये भी एक डिमेरिट है। देन जो छोटी छोटी पार्टियां मिलके जो एक्चुअली सरकार बना देती है, मान लीजिए कि कोलिशन गवर्नमेंट में 2 ही पार्टियां हैं, मान लीजिए कि बीजेपी को सपोज स्टेट किसी इलेक्शन में 105 सीटें मिली है, एक्चुअली उसको चाहिए 110 सीटें, तो 5 किसी पार्टी के पास 5 सीटें हैं तो वो किंग मेकर बन जाता है। वो तभी किंग मेकर मतलब कि ये राजा बनाने का काम करता है, 105 में 5 ऐड कर देगा तो सरकार बन जाएगी। इस चक्कर में जब किंग मेकर कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो वो बहुत बड़ा डिमांड कर लेता है, मोर देन देयर स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस मात्र 5 सीटें हैं, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कोई एज द केस में भी, और बट वो डिमांड मांगेगा ये मिनिस्ट्री दे दो मेरे को, वो मिनिस्ट्री दे दो, पांचों को बहुत बड़े बड़े पोस्ट चाहिए, किंग मेकर का काम कर रहा है, इसलिए तो ये भी एक डिमेरिट हो जाता है। नेक्स्ट, रीजनल फैक्टर्स इन द नेशनल डिसीजन मेकिंग। जो रीजनल पार्टियां जब कोलिशन गवर्नमेंट में पार्ट लेती हैं तो वो क्या है, अपना रीजनल मुद्दों को ज़्यादा भाव देती हैं, रीजनल एस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देती है, नेशनलिज्म उनके दिमाग से निकल जाता है। इसलिए क्या होता है कि नेशनल डिसीजंस पे अफेक्ट आता है, नेशनल डिसीजन सही से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत बल्कि हो जाता है, क्वाइट लार्ज हो जाता है, बिकॉज
डिफरेंट जो पार्टियां साथ में आती है, हर बंदा चाहता है कि मिनिस्ट्री में आ जाऊं। एग्जाम्पल के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी की मिनिस्ट्री थी 1999 में, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा बनी थी। उसमें 70 प्लस मिनिस्टर्स थे, बहुत बल्कि था इनका मिनिस्ट्री। इसके वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, सरकार गिर गई। ब्लेम गेम खेलते हैं ये लोग। ब्लेम गेम से मेरा मतलब ये है कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ गलत हो जाता है तो एक पार्टी कहेगी कि नहीं, इस पार्टी की वजह से गलत हुआ, दूसरी पार्टी कहेगी इस पार्टी की वजह से गलत हुआ, ऐसे होता रहता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।